तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो का जो री एग्ज़ाम होना है 2018 वाला 2023 में, उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जो आप तरह तरह के कमेंट और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे थे मुझसे अलग अलग सोशल मीडिया के नेटवर्क पर कमेंट बॉक्स में, तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए ताकि सबका भला हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी का हो सकता है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट है उस पर, और ये आपका एग्जाम कब होना है। आइए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को ट्रिपल सी के किसी भी तरह के डाउट का सोल्यूशन वीडियो में मिल सके। और अगर ये डाउट आपका रह गया तो बाद में कहीं ना कहीं आपको जरूर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस वैकेंसी में आपके लिए बहुत ही गोल्डन या डायमंड अपॉर्चुनिटीज हैं सेलेक्ट होने के लिए। इसको अगर आपने मिस कर दिया तो बहुत ही ज्यादा आप पछताएंगे, या कोई भी वो मेहनती स्टूडेंट जो पिछले 4 से 5 साल से लगातार तैयारी कर रहा है और अब उसकी किसी तरह से सिलेक्शन ना हो, वो भी ट्रिपल सी जैसे सर्टिफिकेट के लिए, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट जरूर होगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव आपके लिए छुपी हुई हैं। तो क्या हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले तो हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि कितने लोग एग्जाम देंगे, एडमिट कार्ड कब से शुरू हो रहे हैं आपके, ट्रिपल सी कितना जरूरी है, सबसे लास्ट में इस बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, और ट्रिपल सी का जो समकक्ष जो मांगा है आयोग ने वो क्या है और कितना जरूरी है। उसके बाद यूपी ट्रिपल सी के अब तक के लास्ट जो पेपर्स हैं उनके विषय में भी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे वीडियो और वीपीओ और समाज कल्याण के बारे में। ठीक है, आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू कर रहे हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये वीडियो री एग्जाम जो हो रहा है वो ये री एग्जाम है, वो ये 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, और 2023 में इसका 2018 में इसका एग्जाम हुआ था, और 2023 में इसका री एग्जाम होने जा रहा है। इसमें कई गड़बड़ी हुई, करप्शन हुआ, और इसको कोर्ट के जरिए कैंसिल कर दिया गया, और अब ये एग्जाम दोबारा होना है। बहुत महीनों से, पिछले कई महीनों से बस यही लग रहा है कि ये एग्जाम अब होना है, ये अब होना है। अल्टीमेटली फाइनली अब आप देखने वाले हैं कि इसकी कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। बीच में ये इलेक्शन पड़ रहे हैं नगर निगम वाले, इस वजह से शायद अभी थोड़ी देरी हो रही है, अदरवाइज आपको देखने को अभी मिल जाता। तो इसका मतलब ये है कि आप ज्यादा दिन का इंतजार नहीं है। अगर फिर भी आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो की तैयारी प्लीज शुरू कर दीजिए, क्योंकि वीडियो का ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली दोबारा नहीं है। चूंकि इसमें ना ही कोई पेट का झंझट है, ना ही इसमें किसी तरह का कोई इंटरव्यू है, और सबसे बड़ी बात कि 2018 से 2023 के बीच में 5 साल का गैप है, लगभग 4 से 5 साल का। इसमें कितने बच्चे ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए होंगे, कितनों ने पढ़ाई ड्रॉप कर दी होगी, अनलकीली वो ड्रॉप कर गए होंगे पढ़ाई को, और जो लगे होंगे उसकी संख्या बहुत कम हो गई होगी, और उसमें से भी कितना कंटिन्यू कर पा रहे होंगे अपनी पढ़ाई को। तो जो लगातार पढ़ रहा होगा, लगातार हार्डवर्क कर रहा होगा, उसके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए, बात कर रहे हैं कितने लोग एग्जाम देंगे। तो अगर हम बात करें 2018 की, तो आपको याद होगा 2018 में 14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ये 14 लाख लोगों ने क्या किया था, फॉर्म भरा था, और जिसमें से करीब 9 से 10 लाख लोग जो थे वो एग्जाम दिए थे। तो अब यहां से कई बच्चे ये पूछ रहे हैं कि जो इन लोगों ने एग्जाम दिया था, क्या सिर्फ उनको ही एग्जाम देने को मौका मिलेगा, या जिन लोगों के पास जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको। तो ये बात समझ लीजिए, हालांकि अभी ऐसा कोई नियम आया नहीं है, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर बन सकता है बहुत एक्सपीरियंस लोगों का जो आयोग में बैठे हैं, तो ये मान के चलिए सभी 14 लाख लोगों को एडमिट कार्ड इश्यू किए जाएंगे। ये नहीं होगा कि जिन लोगों ने एग्जाम दिया था सिर्फ उनको, ठीक है, सभी को एडमिट कार्ड इश्यू करे जाएंगे। यह तो तय है कि नए लोगों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन पुराने लोगों में जितने लोग भी फॉर्म भरे थे और जितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था, कोई गलती नहीं हुई थी अगर उनकी, तो उसमें से सभी लोगों को आएंगे। उसमें से 13-14 लाख बच्चे हो सकते हैं। ये डाउट खत्म कर दीजिए कि 9-10 लाख लोगों को जिन्होंने एग्जाम दिया था सिर्फ उनको ही मिलेगा, क्योंकि वो तो एग्जाम कैंसिल हो गया ना, वो भर्ती कैंसिल हो गई, तो अब उसमें कोई मतलब ही नहीं है, वो पास हो गए हो या फेल हो गए। कुछ लोगों को तो ज्वाइनिंग लेटर पहुंचने वाला था, तो इसका क्या मतलब बनता है ना। तो कोई ये ना समझे कि उनको इसमें मौका नहीं मिलेगा।
तो अब बात करते हैं एडमिट कार्ड कब से आएगा। एडमिट कार्ड कब से आएगा ये रिलेट करेगा एग्जाम कब से, तो इसको अभी छोड़ते हैं। सबसे पहले हम अब सबसे जरूरी बात कर लेते हैं कि ट्रिपल सी कितना जरूरी है। देखिए ट्रिपल सी जो सर्टिफिकेट है वो बहुत ही अहम है, वो इतना ज्यादा अहम है कि अगर आप उस टाइम का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से सब जानकारी मिल जाएगी। उस टाइम के नोटिफिकेशन में देखिए क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि जो ग्राम विकास अधिकारी, जो 1953 पोस्ट हैं वो इस तरह डिवाइडेड है। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के लिए 1527 पोस्ट थी, ग्राम पंचायत अधिकारी वीपीओ के लिए जो थी 362 पोस्ट थी, और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए 64 पोस्ट थी। ये तीनों बहुत ही हैंडसम जॉब है, बहुत ही ज्यादा मतलब एक रेस्पेक्टेड जॉब है। हालांकि सभी रेस्पेक्टेड जॉब होती हैं, लेकिन इन तीनों की बात ही निराली है, ठीक है। और जो भी लोग किसी और तरह से इसको लेते हैं बाय द वे, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे क्या कह रहे हैं। अभी हम बात करेंगे कि ट्रिपल सी जो है इनके लिए कैसे जरूरी है। देखिए जो आपने नोटिफिकेशन अगर पढ़ा होगा दोस्तों, तो जो इसमें ट्रिपल सी था, तो जो ट्रिपल सी था वो नाइलिट का मांगा गया था, अगर आपको याद होगा तो, है ना। नाइलिट का जो ट्रिपल सी है वो मांगा गया था, और वो मांगा गया था सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी में। मतलब जो वीडियो की जॉब थी उसके लिए नाइलिट का ही ट्रिपल सी बहुत जरूरी है। अगर आप समकक्ष किसी भी सर्टिफिकेट को लगाने की कोशिश करते हैं तो वो रद्द कर दिया जाएगा, वो माना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। यही डाउट सबसे ज्यादा बच्चों का है, जिसके लिए कॉमेंट आ रहे हैं, और वो बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया नेटवर्क पर भी, और मुझसे भी पूछ रहे हैं अलग अलग तरह। तो मैंने उसको रियलाइज किया था कि मैं इस बात पर अपना नॉलेज, अपना एक जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूं आपसे। तो इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि ग्राम विकास अधिकारी के लिए नाइलिट का ही सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा, ट्रिपल सी का। उसके समकक्ष कोई भी चलने वाला नहीं है। बात, हाँ, और बात है कि नई जो नियम आए उसमें बदल दें, वो अलग इश्यू है, लेकिन जो पुराना नियम है मैं आपको वो बता रहा हूं, 2018 वाला। ग्राम पंचायत अधिकारी 362 पोस्ट के लिए आप समकक्ष लगा सकते हैं। समकक्ष में क्या क्या है ये भी मैं आपको भी बताता हूं, समकक्ष में किस तरह की डिग्रियां हैं। बात करें अगर समाज कल्याण पर्यवेक्षक में, तो इसमें भी समकक्ष चल जाएगा। मतलब साफ है कि यहां पर आप देखेंगे कि नाइलिट चलने वाला है, नाइलिट का ही ट्रिपल सी चलेगा। जब बात करें अगर हम ग्राम पंचायत अधिकारी की, तो यहां पर समकक्ष, दोनों जगह यहां पर समकक्ष चल जाएगा। ये समकक्ष क्या है, कैसा सर्टिफिकेट है, किस तरह के होंगे, वो समझ में अभी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये ट्रिपल सी का समकक्ष क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी सबसे बड़ी एक चीज समझ लीजिए सबसे पहले कि जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है उसकी डेट क्या होनी चाहिए। देखिए डेट उसकी थी 29 जून 2018, 29 ऑफ जून 2018 को जिनका सर्टिफिकेट आ चुका था, रिलीज हो गया था, या उनको मिल गया था, या उनका रिजल्ट आ चुका था, उस तक उसके या पहले वाले ही एक्सेप्टेबल होंगे। अदरवाइज 19 जून 2018 के बाद, पुराना नियम बता रहा हूं आपको, उसमें उसके बाद 30 जून भी होगा तो शायद एक्सेप्ट ना हो, नियम बदल दिया जाए तो अलग बात है। अगर आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट समझ में नहीं आता है तो ये देखिए, मैं आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपसे शेयर कर रहा हूं। ये मेरा ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है, जरा गौर से देखिएगा, इसमें डेट नीचे लिखी रहती है, वो मैं डेट आपको दिखा रहा हूं, इस डेट की मैं बात कर रहा हूं आपसे। देखिए देखिए, ये देखिए डेट लिखी हुई है। सीसी ट्रिपल सी की जो परीक्षा है वो सितंबर 2013 में मैंने इसको पास किया है। तो यहां पर ये डेट लिखी रहती है, ये डेट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी तरह के बहकावे में ना आए, किसी तरह के डाउट में ना आए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपका डेट 29 जून 2018 के पहले की नहीं है, या यहाँ तक की नहीं है, तो शायद मुश्किल होने वाली है। वो और बात है, इस बार नियम बदल दिए जाए तो एक्सेप्ट सभी का हो जाए, वो अलग विषय है। अब हम बात करने वाले हैं कि ट्रिपल सी का समकक्ष कौन कौन से सर्टिफिकेट हो सकते हैं। तो ट्रिपल सी के समकक्ष देखिए क्या है कि अगर आपने 10th में, समकक्ष की बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले समझ लीजिए कि अगर आपने 6 माह का कोई भी कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, 6 महीने का कोई भी बेसिक लेवल का कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, डीसीए है और भी कई रहते हैं, तो उसमें आपको ये एलिजिबल माना जाएगा, ठीक। या आपने 6 मंथ का कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है, लेकिन आपने 10th में कंप्यूटर आपका एक सब्जेक्ट था, है ना, जैसे आर्ट्स ऑप्शनल होता है वैसी तरह कंप्यूटर होता है, वैसी तरह कॉमर्स होता है, तो उसी तरह किसी का आर्ट्स कंप्यूटर हो सकता है। तो अगर किसी ने कंप्यूटर लिया होगा तो उसका वैल्यू
कर लिया जाएगा। उसी तरह 12th में भी है। 12th में एज ए कंप्यूटर आपका कोई कोर्स रहा होगा, एक सिलेबस रहा होगा, तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर इन तीनों में आपका नहीं है तो फिर आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस से अगर आपने ग्रेजुएशन या पीजी किया होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो किसी भी आप कैटेगरी से कर रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की हो, किसी भी तरह का होगा, तो वो भी आपका एक्सेप्टेबल होगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये 6 मंथ्स का कंप्यूटर कोर्स बेसिक कहीं से भी किया होगा आपने, तो भी एक्सेप्टेबल है। 10th या 12th में या ग्रेजुएशन में अगर आपका कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट रहा होगा, तो भी एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज आप बीटेक स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, तो भी आप फॉर्म भर चुके हैं, जैसे कि भरा था पिछली बार, इस बार भी सबको मौका मिलेगा, तो आपके लिए कतई कोई समकक्ष की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास ऑलरेडी नहीं थी और तो भी आपने फॉर्म भर दिया है, तो भाई मुश्किल होने वाली। इसी वजह से देखिए, इन 14 लाख बच्चों में से सिर्फ 9-10 लाख लोगों को एडमिट कार्ड इशू हुआ था, क्योंकि उस जमाने में CCC का बहुत ज्यादा रोल हो गया था। ठीक है, उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई एडमिट कार्ड कब से आएंगे और एग्जाम हमारा कब से शुरू होने वाला है। तो देखिए, एडमिट कार्ड को मैं अंदाजा आपको बता दूं कि कब तक आ जाने चाहिए। मैं आपको डेट दे रहा हूं कि ये कम से कम जून की मतलब फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक आप देखेंगे कि एडमिट कार्ड का अनाउंसमेंट हो चुका होगा। और एग्जाम की बात करें तो जून के सेकेंड वीक या थर्ड वीक, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड वीक में आप देखेंगे कि जून के थर्ड वीक तक इस वीडियो री एग्जाम को करा लिया जाएगा। एजेंसियों को जो है हेल्ड एजेंसियों से बात चल रही है, 2 से 3 नई एजेंसियों से बात चल रही है, जिन्होंने पहले एग्जाम कराया था। आपने देखा था कि उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ आ गए थे इसके रीजनिंग के, तो इस बार अधिकारी हो सकता है बदल जाएं, लेकिन उम्मीद कम है कि इस बार वैसे क्वेश्चंस आए। आपकी कुछ ना कुछ पैटर्न आसान रहने वाला है, क्योंकि 2012 का जब देखेंगे आप, 2016 में जो एग्जाम हुआ था वो आसान था। 2013 का एग्जाम जो 2018 में हुआ था, मतलब सेम पैटर्न पर, वो भी थोड़ा बदल गया था। तो इसी तरह ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2018 का जो वीडियो एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के, वो इस बार शायद वैसे बैंकिंग टाइप के एग्जाम के पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण बात इससे ज्यादा कि एग्जाम से ज्यादा है, वो है एग्जाम तो होने वाला है, तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप सीरियस हैं? क्या आप उसके लिए बेहद कड़ी मेहनत कर रहे हैं? क्या आप अपने 5 सालों का हिसाब बाकायदा ब्याज के साथ लेना चाहते हैं? तो आपको सबसे पहले काम करना चाहिए कि 2000 UPSSC के इतिहास में अभी तक, जब से आयोग गठन हुआ है, अब तक जितने भी पेपर उसने कराए हैं, उन पेपर्स का कलेक्शन आप कर लीजिए। ये मेरी आपके लिए सलाह है। आप मुझे कराएंगे तो मैं भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं भी आपके लिए ये कर सकता हूँ। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, अच्छे कमेंट करिए। तो UPSSC की अब तक की जो 84 एग्जाम हुए हैं, उन 84 एग्जाम के सभी पेपर्स को अगर आपने लगा लिया, ये मेरा वादा है आपसे कि आपको किसी और सेट को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शीट मेरे पास है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा कि आपसे ये ज़रूर शेयर किया जाए। वीडियो कैसा लगा है तो जल्दी से इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अच्छे कमेंट करिए और इस बारे में ज़रूर सोचिएगा, ताकि आपको ये फ़ायदा मिल सके। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दिए। और हाँ, वीडियो लवर्स हैं तो ज़रूरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर मैं वीडियो और नई वैकेंसीज की अपडेट देते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।